हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तो ये देखो दीदी मुरली करने आई थी, यहाँ पे हमने बुलाई थी ये। और मेरी जिठानी जो है दीदी, उनके बेटे का आज बर्थडे था। देखो तिलक कर रही हैं बेटे को, उन्होंने तिलक कर दिया है। और यहाँ पे हमारे गांव की बहुत सारी लेडीजें भी आई हुई हैं मुरली सुनने के लिए। तो ये देखो आपको सबको मैं सबसे मिला दे रही हूँ, सब जितनी बैठी हुई हैं। परमात्मा को बनाया, क्या कहेंगे? परमात्मा ने हमें बनाया ना। देखो कैसे बनाते हैं परमात्मा हमें, कि एक मूर्तिकार होता है ना, और दो पत्थरों को लेके आता है वो। मैंने पहले भी सुनाई थी कि कहानी, और इस कहानी से हमें बड़ा अच्छी समझ मिलती है। जब मूर्तिकार मूर्ति को तैयार कर रहा था, एक मूर्ति को पहले पत्थर एक जगह से आए थे, मूर्तिकार भी एक ही था। और जब एक मूर्ति बन जाती है तो उससे पूरी बन जाती है मूर्ति, और छह तो से उसकी डिजाइन दे दे कि उस मूर्ति जब बन गई तो पूरी बन के नहीं है, मंदिर में रख दी थी उस समय। जब दूसरी मूर्ति को बनाने लगता है वो, जब ऊपर से नीचे से ऊपर तक बन जाती है, चेहरे पर बड़ी सुंदर सी डिजाइन दे रहा था उस मूर्ति को, वहां जाके वो चटक जाती है मूर्ति। तो चटकी हुई मूर्ति को कहा जाता है कि मूर्ति खंडित हो गई। क्या हो गई मूर्ति? अखंडित मूर्तियों को कभी मंदिरों में नहीं रखा जाता, इसलिए मंदिरों की सीढ़ियों पर रख दिया उसको। तब रात को जब उसकी तो खूब धूमधाम से पूजा हो रही थी, अब रात में दोनों मूर्तियों में आपस में वार्तालाप चल रहा था कि भाई समझ में नहीं आया था कि तू भी वहां से आई थी, मैं भी वहीं से आई थी, बनाने वाला भी तुझे वही था और बनाने वाला भी मुझे, लेकिन संसार तेरे पैरों में है और मैं संसार के मैं पैरों में हूँ। क्यों जी? कारण क्या था? दूसरी वाली मूर्ति ने बोला कि बहन, मैंने जो मूर्तिकार था उसके छेने और हथौड़ों की खूब मार खाई थी, सहन किया था। तो आज जब सहन कर लेते हैं हम कोई बात को, तो कैसे बन जाते? सहनशाह बन जाते। सहन नहीं करते तो माता अपने घर को उजाड़ देती है। कहाँ पड़ी है वो? कहाँ पड़ी है? दुनिया के पैरों में पड़ी है। तो ध्यान रखना, परमपिता परमात्मा ने भी हम सभी मूर्तियों को बनाया है। ये हम तो मूर्तियां परमात्मा के सांचे से बनी हुई हैं, एक ना मिले दूसरे से। आई भी वैसे हैं, बनाने वाला भी एक ही है, लेकिन सभी के विचार एक तो नहीं है ना, एक नहीं हो सकते। तो यही है कि जो परमात्मा शिव है, परमात्मा ने कहा क्योंकि विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ। ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के लिए। क्यों जी? परमात्मा का तो ये सृष्टि पूरी परमात्मा की बनाई हुई है, तो हम सभी आत्मा एक जैसी हो जाए? नहीं हो सकते, है ना। सभी के विचार अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। ये संसार में 700-900 करोड़ आत्मा है। हम आए करें तभी आ जाए करो आप, हफ्ते में एक बार तो आ ही सकते हो, एक बार हफ्ते, रोज नहीं सुन सकते हैं, नहीं है आपके पास समय। 24 घंटे परमात्मा ने दिए हैं हमको और आपको, क्या हम आधा 1 घंटा परमात्मा के लिए निकाल सके? भगवान के लिए नहीं, अपने लिए निकाल लें। और ये सत्संग है ना, जो पुण्य का कर्म है ना, वही साथ जाएगा, कुछ नहीं साथ। अच्छा, बाबा कहते हैं 1 सेकंड से भी अभी अभी विधि बन सकते हो, तो अभी अभी 1 सेकंड में विधि स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विधि बन जाओ। देह और देही, देह माना ये 5 तत्वों का शरीर आ गया, और विधि माना आत्मा आ गई। ये शरीर में रहते हुए भी बस मन से विचार करना है कि मैं एक रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्मा को सदा प्रकृति वन माना प्रकृति पति बन, प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी होकर देखने वाले। अच्छा,
अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान आत्माओं को नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, उन बच्चों को भी विशेष बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। हम रूहानी अंदर से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए, सदा मेरे हाथों से कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, मेरे पैरों से भी कहाँ जाऊं, अच्छी जगह चल के जाओ, गलत जगह पे बिल्कुल नहीं जाना है। तो ये जो व्रत लिया जाता है, सबसे बड़ा व्रत होता है कि अपनी कर्म इंद्रियों का व्रत करना है, और जिसने अपनी कर्म इंद्रियों पर जीत पा ली, उसने जगत पर जीत पा ली। बेशक आप उपवास रहते हैं, व्रत रखते हैं, नियम करते हैं, लेकिन जब तक आपने कर्म इंद्रियों का व्रत नहीं रखा तो कोई व्रत नहीं है, फिर वो भी खंडित माना जाता है। मैं आज व्रत हूँ, है ना, आपने अपने पति से कुछ मंगाया और वो बेचारा भूल गया, और वो अंदर एंट्री हो गई उनके घर में और उनके हाथ में नहीं मिला, तो आप उन पर गुस्सा करके उनको कहोगे अच्छा, दुनिया भर की बातें सुना दोगे आप उनको। अगर आप व्रत हो तो सच्चे मन से, माना सबसे बड़ा व्रत होता है, जो भी हर चीज मिल जाए उसमें एडजस्ट करो, और जिनको आता होगा एडजस्ट करने की शक्ति होगी तो कर सकते हैं, नहीं होगी तो कुछ भी। शांति। आज मैं तो ये कह रही थी, अभी होली आने वाली है, तो आज होली का भी उत्सव ही मना दे रहे हैं, क्योंकि आगे नहीं आ पाएंगे। आप सभी को भी होली आ रही है, अभी 26 तारीख की होली है। नहीं, गुलाल नहीं लगाते हमारे यहाँ, लगाना नहीं, बस तिलक लगाते। ब्रह्मावस्त्र संगठित रूप में शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप स्थिति में परम धाम की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें, क्योंकि मेरा पिता परमात्मा वो बीज रूप है, परम पिता परमात्मा है ना। एक बड़ा सा गोल सा एक वो लेता है, वो घड़ा लेता है, और जितनी बार वो जाती थी और जितनी बार वो वापस आती थी, उस घड़े में एक एक कंकड़ी डालता गया। एक समय ऐसा आ गया कि वो घड़ा भर चुका होता है, और जैसे ही आज घड़ा भर जाता है, कल उसका शरीर छूट जाता है। जब उससे यमराज के दूत लेने के लिए आए कि हमारे साथ चलिए, आप अब नरक में चलो, कि क्यों भाई, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने आजीवन परमात्मा को अपना जीवन दिया था, तुम मुझे नरक में डाल दोगे? ये तो भगवान के यहाँ कोई अन्याय नहीं है कि आप अपने परमात्मा से बात कर लेना, जाके नहीं। तो वहां समझ में आया, उसी अगले दिन उसी किसी घंटों में वो वैश्या चली जाती है मर के, तो वहां दोनों में आपस में वैश्या को स्वर्ग मिल जाता है और साधु को, और वहां दोनों में आपस में वार्तालाप होता है कि क्यों, मैंने तो कोई पाप कर्म नहीं किया था, करा तो इससे न था। तो वहां ऊपर से आकाशवाणी होती है कि देख, वहां ने करा था तो उससे कोई ध्यान नहीं है पाप कर्मों का, तूने तो कोई पाप कर्म, तूने परमात्मा का ध्यान नहीं लगाया था, तूने तो दूसरों के पाप कर्मों को इन आंखों से देखा था, अपना घड़ा भरा था, तूने पापों से घड़ा भरा था। ऐसे ही शरीर से कोई कर्म नहीं करते हैं, किया तो था, कंकड़ तो डाले थे, विचार तो चला था, समझ में आया नहीं आया? तो ऐसा कर्म नहीं करना है हम आत्मा को कि बेशक हम पूरे जिंदगी कि हमने झूठ नहीं बोला, पाप कर्म नहीं किया, कुछ तो किया होगा, तभी तो नरक मिलता है। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिलेगा। तो भगवान भी यही कहते हैं, जैसों का अन्न खाओगे तो मन पर ऐसा ऐसा प्रभाव पड़ता है। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, ये गीत का बोल सुनाई नहीं देता, इतना प्यार से बुलाते हैं अपने बच्चों को परमात्मा। बुलाते कि नहीं, वो तलब बुलाते हमें, कहते हैं वो एक बार तो बुला के तो देखो, तुम एक कदम रख के तो देखो, मैं 1000 कदम तुम्हारे साथ तैयार हूं, तुम मेरे से संबंध जोड़ के तो देखो, कौन सी संबंध है वो। अब देखो, मीराबाई ने उसको क्या माना था, मीराबाई ने क्या माना था, श्री कृष्ण को क्या माना था,
सखा के रूप में याद किया था ना, उसी को अपने परमेश्वर पति माना था। उसने ये कहा था कि भाई मैंने तो दूसरे पुरुषों का, एक श्री कृष्ण के अलावा दूसरे पुरुष का उसने चेहरा तक नहीं देखा था। इतनी भक्ति और लगन की मैं इतनी मस्त रहती थी वो। और दूसरी चीज, अनसुईया ने क्या माना था भगवान को? उन्होंने तो बच्चे बना के नहीं दूध पिला दिया था, पिलाया था। क्यों जी? परमात्मा शिव को अपना बच्चा बना के तो देखो। तुम्हारी यह दुनिया वाले, संसार वाले बच्चे हैं ना, कहते हैं हम कि ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है। कोई बुढ़ापे की लाठी नहीं है, शिवाय परमात्मा के, है ना। तो परमात्मा ये जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, और कोई तो हो ही नहीं सकता। और प्रहलाद ने उसको माता पिता के रूप में याद किया था। तो देख लो, ये सब चीजें सारे उदाहरण के तौर पर हमें ये सब चीजें सिखाई जाती हैं कि उसको क्या सुहा करोगे होलिका में? जितने भी हमारे अंदर, और कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर विकार ना हो, सभी के अंदर विकार है। 5 विकारों से मनुष्य झगड़ा हुआ है। और होलिका में जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार है, सब उसमें सुहा कर दो, और तुम पवित्र आत्मा तो ऐसी निकलोगी उसमें से। क्या रखेंगे अपने पोजीशन का? अभिमान होना चाहिए? अभिमान तो किसी चीज का नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहा गया, परमात्मा ने कहा, ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली, हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाबा द्वारा मस्तक पर स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अच्छा बताओ, तिलक का मतलब क्या है? तिलक क्यों लगाया जाता है? कारण क्या है तिलक का? कभी सोचा हमने? है? और देखो, और कहीं जगह नहीं लगाया जाता तिलक, ब्रैकुटी के मध्य में ही तिलक लगाया जाता है। यहाँ आप सभी माताएं बिंदी लगाती हैं, है ना? वहीं तो लगाया जाता है। तो वो आत्मा का प्रतीक है, आत्मा का। और परमात्मा का ज्ञान समझ में नहीं आएगा तो संसार जैसी पूजा और पाठ और आराधना कर रहा है, हम भी तो कर रहे थे। आज परमेश्वर परमात्मा ने हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दिया तो समझ आ गई। जब पहले ज्ञान नहीं था तो पहले कोई समझ पहले नहीं थी समझ। तो परमात्मा ने यहाँ बता रहे थे कि आत्मा रहती कहाँ पर है? ऐसी एनर्जी है कि वो कभी विनाश, आत्मा को आग नहीं जला सकती, पानी नहीं डुबो सकता आत्मा को, और हवा भी नहीं उड़ा सकती आत्मा को। आत्मा एक ऐसी एनर्जी है, बड़ी तीखी है आत्मा, और इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते। आत्मा को इन आंखों तक लक्ष्मी जैसा नहीं बनोगे। तो यहाँ एक ये परम पिता परमात्मा जो हमारे निराकार हैं, जिन्हें हर धर्म की आत्मा, और यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाता है। और वो एक कौन है? वो निराकार है परमात्मा। और परमात्मा शिव के लिए विशेष कहा जाता है कि ना तो वो जन्म के चक्कर में आते हैं और ना ही मरण के चक्कर में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। परमात्मा शिव के लिए, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा जन्म और मरण के चक्कर में आती है। परमात्मा कोई जन्म और
तो मुरली समाप्त हो चुकी है। अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तो मैं भी इनसे तिलक दीदी से करा रही हूँ। आप सभी को राधे राधे।